बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आपने वो सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि पेपर आज की वीडियो में मैं एक सैम्पल पेपर के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपने बायो का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये बायोलॉजी फर्स्ट ईयर फुल बुक का पेपर है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है उनको पेपर में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी बच्चे ने। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इसकी एग्जांपल है वो रॉन्ग है। ओके, तो 1.5 मार्क्स इसके मैंने दे दिए हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल गलत है उसका 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेशन है वो दी जाती है तो बेहतर है आप उसकी एग्जाम्पल लिख दें। चाहे आपसे उन्होंने एग्जाम्पल का नहीं भी पूछा तब भी आप लिख दें, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सेकंड है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस टाइप के सवाल भी आते हैं। अब कम्युनिटी की डेफिनेशन है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन है वो ठीक है, उसका 1 नंबर मिल गया, लेकिन कम्युनिटी की डेफिनेशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, जिसकी वजह से वो 1 मार्क्स है वो डिडक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, अब ये थ्योरी की मुकम्मल डेफिनेशन ठीक है। ठीक है, और लास्ट में एक अच्छी बात ये है कि जो एग्जाम्पल आपने लिखनी है उसको मार्कर से लिख दें एग्जाम्पल, ताकि यानी कि जो पेपर चेकर है उनको आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट ने यानी कि इसके अंदर एग्जाम्पल भी कोट की है और एग्जाम्पल को प्रॉपरली लिखा है। ओके, इसी तरह ला है, ला की डेफिनेशन लिखने के बाद ला की भी डेफिनेशन लिखने की इसी तरह ला की डेफिनेशन लिखने के बाद भी एग्जाम्पल मेंशन की गई है। इस तरह से यानी कि 2 मार्क्स हैं वो असाइन कर दिए गए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ पेस्टिसाइड एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट। ओके, पेस्टिसाइड की डेफिनेशन मुकम्मल लिखी है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस यूज टू कंट्रोल ग्रोथ है। इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लिख दिया है 1 बाय 1। अब देखिए, इस तरीके से आपने लिखना है स्टूडेंट्स। पहले आप हेडिंग दें, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स को भी मार्कर से लिखें और उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उसको भी मार्कर से लिखें। तो ये खूबसूरत पेपर प्रेजेंटेशन है। इस तरीके से आपको यानी कि मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स असाइन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप्स। अब देखिए मेटाबॉलिज्म की यानी कि अब देखिए मेटाबॉलिज्म है, मार्कर से लिखने के बाद उसकी कंप्लीट डेफिनेशन और प्रोसेस इन्वॉल्व एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म यहाँ तक लिख दें, ठीक है। अगर आप एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन वन वन लाइन की लिखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये भी ज़्यादा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल। ब्रेन सेल के अंदर वाटर की परसेंटेज है वो कितना होती है। ओके, ब्रेन सेल के अंदर वाटर की परसेंटेज 85% है। अब ये टू दी पॉइंट यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है और उसका यानी कि आंसर है वो मेंशन किया गया है, तो इसके पूरे जो यानी कि मार्क्स हैं वो मिल गए हैं। नेक्स्ट एक डिफरेंस वाला सवाल आ रहा है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड में क्या फ़र्क है। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन लिख दी गई है, दरमियान में आपने मार्कर से लाइन लगानी है स्केल रख के। उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डेफिनेशन बतानी है और बताना है कि ये किसके दरमियान बनता है। अब ये मार्कर से लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड की मुकम्मल डेफिनेशन के बाद ये अमीनो एसिड में बनता है, प्रोटीन में बनता है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान बनता है। तो ये दोनों बातें देखें आप, यानी कि इसको इस तरह के सवाल हैं, कोई एग्जाम्पल है या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अगर आप मार्कर से लेबल कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के तौर पे उसको समझा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंगर अबाउट इंसुलिन। अब इंसुलिन के हवाले से सेंगर की कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है। अब इन्होंने कंप्लीट यानी कि लिख दिया है, सेंगर स्टडीड अबाउट इंसुलिन 10 ईयर। ठीक है, ये मुकम्मल लिखने के साथ जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन की। अब देखिए, हर अल्फ़ा चेन है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं।
इस तरीके से देखिए दोनों चेन्स हैं उसको मेंशन कर दिया गया है और इसके पूरे मार्क्स दिए गए 2। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब जस्ट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसकी डेफिनेशन देखें, ये मुकम्मल लिख दी गई है। कैटालिटिक एक्टिविटी दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। तो ये एक्टिव साइट की डेफिनेशन लिख दी गई है, ओके। लेकिन साथ में इन्होंने मेंशन कर दिया है देयर आर ऑफ 2 रीजन्स। एक्टिव साइट के 2 रीजन होते हैं, वन इज़ बाइंडिंग साइट एंड अदर इज़ कैटालाइटिक साइट। 2 मार्क्स, ओके। यानी कि रीजन्स के नाम भी लिख दिए हैं, वो एक गुड इंप्रेशन होता है उस चीज़ का। अगर साथ में आप डायग्राम भी बना दें वो बेस्ट है, वो भी उसके अंदर आप शो कर दें, एक्टिव साइट को लेबल कर दें और साथ में कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट है उनको भी शो कर दें, ओके। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, ओके। अब ये मुकम्मल लिख दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इफेक्ट एक्शन ऑफ एंजाइम, ये कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन बेस यानी कि एक स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है, थ्योरेटिकली आ गया है। इसकी वजह से यानी कि ये पूरे यानी कि अगर स्टेटमेंट ठीक है रूब्रिक्स के मुताबिक, ठीक है, वो 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक है या इनकम्प्लीट मटेरियल है तो मार्क्स की डिडक्शन कर ली जाएगी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। अब देखिए ऊपर पहले मेंशन करना है अपने मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद कैलकुलेशन मार्कर से इस तरह की आप यानी कि ये लेबल करें ताकि इजीली यानी कि हर चीज़ समझ आ जाए। बजाय इसके कि मुकम्मल आप यानी कि 10 लाइनें लिखें, वो बेहतर है आप इस तरह से पॉइंट्स बना के लिखें, वो बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। कैलकुलेशन के अंदर अब देखिए ये मुकम्मल यानी कि बताया गया किस तरीके से मैग्नीफिकेशन को मालूम किया जाता है और लास्ट में एक एग्जांपल के तौर पे ये मेंशन कर दिए गए। तो ये 2 मार्क्स हैं, इसको वो कंप्लीट मिल गए हैं। इज वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम क्यों दिया जाता है। अब देखिए ये कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये मुकम्मल डिटेल से लिख दिया गया। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं और लास्ट में ये कंप्लीट, ओके। इसके यानी कि 2 मार्क्स असाइन कर दिए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल डेफिनेशन टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रेना एंड थैलाकाइड। अब इस तरह का सवाल है, मैंने रिकमेंड किया था आपको कि आपने इन सवालों को इस तरीके से अटैम्प्ट आपने नहीं करना, बल्कि आपने सेंटर में एक लाइन लगा के वन साइड पे ग्रेना एंड अदर साइड पे थैलाकाइड इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करना है, ओके। ये इसकी कंप्लीट यानी कि डेफिनेशन लिख दी गई है और इसके 2 मार्क्स असाइन कर दिए गए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर एंड इट्स पोजीशन। क्रोमोसोम के अंदर इसकी पोजीशन सेंट्रोमियर आर द स्ट्रक्चर ऑफ अटैचमेंट। इफ अ क्रोमोसोम लूजेज इट्स सेंट्रोमियर देन इट विल नॉट बी एबल टू अटैच इट्स स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन, द सेल डिवीजन विल नॉट टेक प्लेस। इसके अंदर ज़्यादा बेटर होता है कि इसके अंदर प्रॉपरली क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाई जाती और सेंटर के अंदर जो सेंट्रोमियर का पॉइंट है इसको भी शो किया जाता और स्पिंडल फाइबर भी सेल डिवीजन के दौरान जो बनते हैं इनको भी शो कर दिया जाता, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ वायरस। अब देखिए स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये सवाल अटेम्प्ट किया गया है। अब इस सवाल के अंदर देखिए कैरेक्टर जो मेंशन किए हैं वो 4 पॉइंट्स बना के लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बताए कि वायरस है नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, ग्रो ओनली इन प्लांट एंड एनिमल। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इसके कंप्लीट बता दी। रिप्रोडक्शन के बारे में बताए वायरस रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन, मैनी कॉपीज आर रेप्लिका वायरस आर फॉर्म्ड। ये देखिए पॉइंट्स की फॉर्म में बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन को भी इस तरीके से पॉइंट्स की फॉर्म में अटैम्प्ट करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन समझी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस
ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके मार्क्स 2 मिल गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हर्पीज सिम्प्लेक्स। ओके, ये एक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए हर्पीज सिम्प्लेक्स काज्ड बाय हर्पीज वायरस, इट इज़ अ डीएनए एनवेलप वायरस, यानी कि डीएनए होता है इसके हेड के अंदर। सिम्टम्स बताइए इसके, वास्कुलरली अनफॉर्म ऑन द स्किन, ऑन एक्टोडर्मल टिश्यू डिजीज अकर, ये इनके कंप्लीट इसके बारे में आ गया। अब देखिए आप, अच्छी बात ये है यानी कि डीएनए को भी लेबल कर दिया गया है और सिम्टम्स को भी, तो इस तरीके से जो पेपर यानी कि चेक कर रहा होता है, एग्जामिनर है, उसको यानी कि एक कंफर्टेबल फील होता है और वो यानी कि इस इम्पोर्टेंस को समझता है कि स्टूडेंट ने थारोली यानी कि पेपर को स्टडी किया है और पॉइंट फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होती है? हेपेटाइटिस की पहले अपनी डेफिनेशन लिखनी है, जैसा कि ऊपर ये लिखा गया है। हेपेटाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, लिवर की इन्फ्लामेशन को कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है उसकी काजेज, इट इज़ काज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्रग्स एक्शन, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे आप देखें ये मिस्टेक है, हेपेटाइटिस इज़ नॉट काज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो डिज़ीज़ होती हैं वो उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस है, एड्स है, पोलियो है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की डिज़ीज़ वायरल डिज़ीज़ है, ये वायरस की वजह से होती है। ओके, ये एक यानी कि मेजर यानी कि एक मिस्टेक है। सिम्पटम इसके बता दिए, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, लिवर इनलार्जमेंट, फैटीग, ठीक है ना। तो इसका 1.5 मार्क्स मैंने असाइन किए, 0.5 मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए गए हैं। वो डेफिनेशन ठीक नहीं थी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ because it is not a bacterial disease, it is a viral disease. Next question number 4, write the postulates of germ theory of Robert Koch. ओके, यानी कि अब ये postulates हैं। अव्वल तो यानी कि ये है कि ये वाला जो सवाल है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, यानी कि ये लॉन्ग के अंदर पूछा जाता है और 4 मार्क्स का लॉन्ग होता है, लेकिन मैंने ये शॉर्ट में पूछा है, तो इसको कम्प्लीटली देखिए, postulates ऑफ germ theory ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। ओके, और वन बाय वन यानी कि हर एक को यानी कि उसको प्रॉपरली यानी कि प्रेजेंट किया गया है। स्पेसिफिक आर्गुमेंट 4 पॉइंट्स इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, इन्फॉर्मेशन भी मुकम्मल आपकी ठीक होनी चाहिए, तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का एक पॉइंट हो जाएंगे और इसको पूरे मार्क्स इनके असाइन किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लैग फेज एंड लॉग फेज। ओके, यानी कि लैग फेज लॉग फेज में क्या डिफरेंस होता है, अब इसका मुकम्मल लिखा है। फेज ऑफ नो ग्रोथ, बैक्टीरिया प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, और ये फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ है। इन दिस फेज ग्रोथ टेक प्लेस एट फास्टर रेट, ये यानी कि डेफिनेशन एक्यूरेटली ठीक है, इसके 2 मार्क्स असाइन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाएगी? सिपरेट। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपने इस तरीके से लेबल करनी है, उसके आपको यानी कि 2 नंबर है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के कैरेक्टर क्या होते हैं? अब देखिए, यानी कि ये इस तरीके से आपने पॉइंट पहले तो बना लिया, एक्सक्लूजन, ये कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन मेंशन की। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है, डाइवर्सिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ओके, इसको कम्प्लीटली फिर यानी कि लिख दिया, और एज अ रिजल्ट 2 पॉइंट्स मैंने पूछे थे और ये 2 पॉइंट्स यानी कि ये लिखने के बाद ये बिल्कुल ठीक है और 2 नंबर उसको यानी कि मैंने असाइन कर दिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्राइकोनिम्फा, यानी कि ट्राइकोनिम्स क्या होते हैं? ट्राइकोनिम्स आर स्पेशलाइज्ड ज़ूफ्लैजिलेट, दे हैव वन टू मैनी फ्लैजेला, they live as a symbiont in the guts of termites, they help the termite in the digestion of wood। तो यानी कि ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑर्गेनिज्म के अंदर, बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, ये बातें सारी ठीक, सारे पॉइंट्स यानी कि प्रॉपरली मेंशन कर दिए गए हैं, एज रिजल्ट 2 मार्क्स यानी कि मैंने असाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला आर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गा, कंप्लीट यानी कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख दिए गए हैं, लेकिन एक जो मिस्टेक है वो ये है कि अगर तो क्लोरेला है इसकी डायग्राम भी बना दी जाती तो ये बहुत ही यानी कि एक अच्छा यानी कि इसको समझा जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट डेफिनेशन के साथ डायग्राम नहीं बनाई गई, तो 0.5 मार्क्स है वो मैंने डिडक्ट कर लिए। तो बेटर है कि इस तरह के सवालों में यानी कि डायग्राम आप बना दिया करें, जिसमें आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो,
यानी कि शॉर्ट सी डायग्राम हो, उसको यानी कि बना के लेबल कर दें तो एक अच्छा यानी कि एक इम्प्रेशन होता है उसके ऊपर। तो ये थे स्टूडेंट्स यानी कि डेफिनेशन का जो पोर्शन है, 44 मार्क्स का जो पेपर है उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली यानी कि डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, कहाँ से आपके मार्क्स हैं उनकी डिडक्शन होती है, किस तरीके से आपने यानी कि मार्कर के साथ एग्जाम्पलें देनी हैं, लेबलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं हम जो पोर्शन सी है, सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 24 मार्क्स का होता है। अब इसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं। ए है व्हाट इज़ ए इनहिबिटर एंड नेम इट्स टाइप्स, ये सवाल पूछा गया था। अब इनहिबिटर की कंप्लीट देखें, ये डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी प्रॉपर एग्जांपल आ गई, ठीक है। फिर मार्कर से टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, ठीक है, 2 टाइप्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ठीक है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद ये देखिए, फिर उसकी सेकंड टाइप है व्हाट इज़ रिवर्सिबल इनहिबिटर, और उसको फिर यानी कि प्रॉपरली इस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। ये आप देख लें, यानी कि कोशिश करें कटिंग ना हो, और बिल्कुल यानी कि मार्कर यूज़ करनी है आपने, और लाइन टू लाइन यानी कि इसी के दरमियान में रहना है इस तरीके से, ठीक है। ये लिखने के बाद ये कंप्लीट आ रही है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये रिवर्सिबल इनहिबिटर, उसकी टाइप्स फर्दर 2 टाइप्स हैं। वन इज़ कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड सेकंड इज़ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, ये लिख दी गई हैं, और एज अ रिज़ल्ट इसके यानी कि फुल मार्क्स हैं 4 आउट ऑफ 4, यानी कि मैंने मार्क्स हैं वो असाइन कर दी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसको यानी कि ठीक तरीके से मेंशन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ क्रोमोसोम, इट्स केमिकल कंपोजिशन, इट्स नंबर इन स्पीशीज़, ठीक है। अब ये डेफिनेशन ये सारी क्रोमोसोम के हवाले से इंट्रोडक्शन आ गया। क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन, क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं। डिवाइडिंग सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में बता दिया है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम का सेल के अंदर, ओके। नंबर ऑफ क्रोमोसोम है स्पीशीज़ के अंदर कितना होते हैं, अब देखिए नंबर के भी इनके ये पॉइंट्स बनाया, और ये 1 बाय 1। अब देखिए मैन के अंदर 46 हैं, फ्रॉग में 26 हैं, अच्छा जी, और ड्रासोफिला में 4, चिंपैंजी में 48, पोटैटो, यानी कि 1 बाय 1 सब के अंदर क्रोमोसोम का बताया गया है। और क्रोमोसोम की जो नंबर है उसको मार्कर से रिप्रेजेंट करना है आपने, ताकि यानी कि पूरा एक रैंडमली यानी कि ना हो पेपर, बल्कि मार्कर जब आप यूज़ करेंगे तो वो कंफर्टेबल हो जाता है कि पॉइंट्स को प्रॉपर्ली यानी कि मेंशन किया गया है। तो इसके भी स्टूडेंट्स 4 आउट ऑफ 4, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि इसके साथ आप डायग्राम भी लाजमी क्रोमोसोम की बना लें। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसको भी शो कर दें, लेबल कर दें। क्रोमोसोम हैज़ 2 पार्ट्स, क्रोमैटिड्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड, और सेंटर के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड सेंटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर डिजीज़ काज बाय द वायरस, वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ फैलती हैं। 2 डिजीज़ मैंने पूछी है इसमें। अब देखिए नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का लिखने के बाद काजेटिव एजेंट के बारे में बताया है कि ये पॉक्स वायरस की वजह से होता है। ये डीएनए डेवलप होता है, क्योंकि कुछ वायरस डीएनए से बने होते हैं, कुछ आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। तो ये बात ठीक हो गई। अकरेंस का बताया, ये यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुई ये डिज़ीज़, कहाँ पे पहले पहले यानी कि ये फैली। फिर उसके सिम्टम बताए हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बुक के अंदर इस तरीके से यानी कि पॉइंट्स बने हुए नहीं मिलेंगे, तो इस तरीके से ऐसे अगर आप पॉइंट बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यही तरीका फॉलो करें। वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, अर्लियर वैक्सीनेशन, ठीक है, ये सारी की सारी बातें बताई हैं कि यानी कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, इसके सिम्टम क्या होते हैं, बैकग्राउंड बता दिया, और उसकी फिर यानी कि ट्रीटमेंट का भी बता दिया गया, ठीक है। मार्कर से इस तरह से आपने लेबलिंग कर देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, वायरस के बारे में बता दिया। कॉस्टिव एजेंट, ये वायरस किस वजह से फैलता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी डीएनए से बना होता है, ठीक है। हेड में डीएनए होता है, इसके भी डीएनए इन्वेलप वायरस हो गया। और इसके सिम्टम के अंदर कौन सी बातें आ रही हैं, वास्कुलर लीजन्स आर फॉर्म्ड, ये सारी बातें जो यानी कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन कर दी गई है। एज अ रिजल्ट यानी कि 4 मार्क्स हैं वो असाइन किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, ठीक है। टोटल 6 पार्ट होते हैं, ये हम यानी कि क्वेश्चन 8 का यानी कि बी पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको हम। एड्स क्या होता है, एड्स की यानी कि एब्रीवेशन आ गई, ठीक है। एड्स की सिम्टम्स बता दी कंप्लीट। उसके बाद डिस्कवरी, ये लेबल करके आप देखिए, अर्लियर एड्स वाज डिस्कवर्ड इन सम यंग मेल इन 1880s, तो ये मिस्टेक है, ठीक है। 1880s में नहीं था, ये 1980s में था, ओके। फिर उसके बाद यानी कि जो डिफरेंट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट है और फ्रांस है, ठीक है, उन यानी कि जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है उन्होंने यानी कि इसके ऊपर वर्क किया।
मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि किस तरीके से हाउ एड्स इज़ ट्रांसफ़र, ठीक है। HIV के बारे में बता दिया, हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मुकम्मल बता दिया। इसकी इन्फॉर्मेशन मेजर कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम के, ओके। इसकी यानी कि अगर फेलियर हो जाती है तो जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और एड्स यानी कि इसकी वजह से होता है। HIV जब अटैक करते हैं तब इस तरीके से होता है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ एड्स के बारे में, ठीक है। अटैचमेंट का बता दिया, CD4 साइट, अब ये मार्कर से लिख दिया, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट है ये। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो सिंगल स्टैंड RNA को डबल स्टैंड DNA में कन्वर्ट करेगा, ये भी मौजूद होता है HIV के पास, ठीक है। अपनी इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती है, ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करता है, ओके। उसके बाद इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो वायरल DNA है वो यानी कि ह्यूमन का जो DNA है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है लाइक प्रोवायरस, ठीक है। प्रोवायरस यानी कि उस फॉर्म में ये आ जाता है, डिफरेंट टाइप के DNA अटैच हो जाते हैं। उसके बाद असम्बली होती है कंप्लीट, यानी कि फॉर्मेशन होती है न्यू यानी कि वेरियन की HIV की, और फाइनली वो रिलीज़ होकर यानी कि सेपरेट आउट हो जाता है, ओके। यानी कि ये कंप्लीट स्टेप्स मेंशन करने के बाद ये वाला देखें आप फिर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को भी मुकम्मल आपने फिर इस तरह से लेबल करना है, ठीक है। ये जो कंप्लीट है, ये जो बनाया गया है, ठीक है ना, ये है ल्यूकोसाइट, ठीक है। ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, वो ये वाला पार्ट ये शो किया गया। अब ये ऊपर से जो अटैचमेंट हो रही है, जो अटैक हो रहा है, ये HIV है, ठीक है। HIV जैसे आके अटैच हो रहे हैं, इसके अंदर सिंगल स्टैंड RNA था, ठीक है, और एंजाइम थे। जैसे बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, जो ह्यूमन का जो यानी कि WBC है, ल्यूकोसाइट है, उसके न्यूक्लियस को इसने कंट्रोल कर लिया, जिसको हम कहते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी। उसको कंट्रोल करने के बाद पहले वो अपने लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहा था, अब उसने वायरस के लिए न्यू RNA बनाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट वायरस का RNA और ह्यूमन का यानी कि RNA वो अटैच होकर प्रो वायरस DNA बन जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप का वो एक स्टैंड बन जाते हैं, DNA बन जाता है। अब ये जो है ल्यूकोसाइट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट ऐसे तैयार होना शुरू हो जाते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है। ये जो ल्यूकोसाइट है ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो अटैच हुआ था पहले 1, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़ बनने के बाद 1 बाय 1 यहाँ से वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। कंप्लीट HIV इस तरह से तैयार हो जाता है। अब ये HIV है, ये जाके फिर नेक्स्ट जो यानी कि ल्यूकोसाइट है उसके ऊपर अटैक करेगा। अब स्टूडेंट्स पेपर के अंदर 2 तरह के सवाल पूछते हैं। एक तो आता है राइट नोट ऑन एड्स, उसके बारे में लिखा जाता है, उसके स्टेप्स के बारे में, या फिर एक ही सवाल पूछते हैं ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड के पेपरों में आता है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से बनाना है और इसको लेबल भी कैसे करना है वो आप देख लें, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, उसका A पार्ट देखते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में जो पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है ना, उसके बारे में देखें। ये कंप्लीट मेंशन किया गया है। 85% वाटर होता है ब्रेन सेल में, बोन सेल का बता दिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आ रही है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्युबिलिटी पोलर के बाद नॉन पोलर की बात हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने बनाने हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है उसका, यानी कि ये कंप्लीट यानी कि डिस्क्राइब किया गया उसको। वाटर एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है, ये पॉइंट को सारा डिफाइन किया गया प्रॉपरली, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन वाले पॉइंट्स को यानी कि एक्सप्लेन किया गया है। 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ये यूनिट भी याद रखना आपने, ठीक है। इसके यूजेज आ गए, ठीक है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन के क्या यूजेज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देखें यानी कि पेपर को प्रेजेंट किया गया है पॉइंट्स बना के, ठीक है, आयनाइजेशन फॉर्म में। अब ये देखिए मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जो वाटर जब डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो ये बनता है H आयन, H2O 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, H एंड OH। अगर 2H आयन बना देंगे तो वो OH नहीं बनेगा नेक्स्ट, ठीक है ना, तो वो 2H2O होना चाहिए, लेकिन H2 होता है इसलिए H आयन एंड OH आयन, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और OH आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, तो इक्वल क्वांटिटी होती है, ठीक है। वाटर है यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया जाता है। प्रोटेक्शन, वाटर है, इसकी क्या प्रोटेक्शन है, क्या यानी कि इसके यूज़फुल हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सारी प्रोटेक्शन बताने के बाद जाहिर है कोई एक मिस्टेक थी, उसको मार्क्स मैंने 0.5 डिटेक्ट कर लिया, 3.5/4। नेक्स्ट है इसका लास्ट जो पार्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसकी यानी कि डेफिनेशन बताई गई है। अल्फा हेलिक्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया, ओके। अल्फा हेलिक्स के बारे में डिस्क्राइब करने के बाद बीटा प्लीटेड शीट के बारे में बताया गया है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं, जिस टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड्स का ये ऑप्शन पॉइंट्स देखिए,
ठीक है, मार्कर से लेबल करके ये बांड्स की आपने टाइप्स बता देनी है। उसके बाद कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन की और फाइनली ये देखें। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने एक मिस्टेक नोट की है, ठीक है, आपने एग्ज़ाम के अंदर इसको रिपीट नहीं करना है। जैसा कि ये देखें, ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ा और जो बीटा प्लेटेड शीट है उनके डायग्राम्स नहीं बनाई गई, एज अ रिज़ल्ट 1 मार्क की डिडक्शन की गई है। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट पेपर था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी क्या यानी कि मार्क्स की परसेंटेज हैं। फर्स्ट पोर्शन के अंदर 15.5, ठीक है, सेकंड के अंदर 16 कंप्लीट थे, थर्ड जो डेफिनेशन वाला था 11.5 थे, उसके बाद फर्स्ट लॉन्ग 8, सेकंड में 8 और थर्ड में 6.5/8। ओके, तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं और अक्सर पेपर में ये डिफ़ाइन की जाती हैं, ठीक है। देखिए, ये 17 MCQs हैं। फर्स्ट है मसल ऑफ स्टमक इज़ पार्ट ऑफ, किस में पाए जाते हैं? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक, ऑल अबव, ठीक है। तो जो जो स्टमक के अंदर जो मसल होते हैं वो स्मूथ मसल टाइप के होते हैं, ओके, ठीक है। स्केलेटल मसल स्केलेटल में होते हैं, कार्डिक मसल हार्ट में होते हैं। सेकंड है सम फंजाई आर यूज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ठीक है, अब देखें, जो स्टूडेंट है उसने लगाया है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये गलत है, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब वो क्या होता है, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कंट्रोलिंग अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो होगा बायो रिमेडिएशन, ठीक है। बायो रिमेडिएशन की जब यानी कि आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एलजी की एग्जांपल भी होती है। एलजी इज़ यूज्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है। अच्छा जी, थर्ड है द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है, सेल के अंदर एनर्जी का एक्टिविटीज़ का इनके सोर्स क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद कार्बन हाइड्रोजन है, ये प्रोटीन में होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये कार्बोहाइड्रेट में होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यानी कि इसकी एक होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ग्लोबुलर प्रोटीन डिफर फ्रॉम द फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं, किस वजह से? हैविंग अमाइनो एसिड, ठीक है, देयर रिपीटिंग यूनिट जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। बीइंग नॉन क्रिस्टल्स, बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, तो ये बीइंग एक्वस सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, ये पॉइंट ठीक है ना, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है वाटर में सॉल्युबल है, फाइब्रस प्रोटीन आर नॉट सॉल्युबल, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक यू कैन से एंजाइम है, फाइब्रस प्रोटीन हेयर है, नेल है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है 5, इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ को फैक्टर इज कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम? प्रोस्टैटिक ग्रुप का नाम देते हैं। कोवलेंटली बॉन्डेड, को एंजाइम उस वक्त होता है अगर लूजली अटैच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ईमेल फिशर लॉक एंड की मॉडल कब प्रपोज किया? 1890 में, 1849 में नहीं, 1890 में। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और अगर विदाउट राइबोसोम हो उसे क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, व्हाट आर ग्लाइक्सोसोम, ठीक है, ग्लाइक्सोसोम क्या है? मोस्ट अबंडेंट किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स के अंदर, सीडलिंग के अंदर, प्लांट सीडलिंग के अंदर स्टूडेंट्स ये ग्लाइक्सोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर इनके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज पे प्लांट के अंदर ग्लाइक्सोसोम पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है यूकैरियोट हैव पोर्स पर न्यूक्लियस, यूकैरियोट का जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है उसके एक न्यूक्लियस में कितने पोर होते हैं? 3000, 30,000, 6 और 3 to 4। अभी 3 to 4 हैं, ये पाए जाते हैं आरबीसी में, यानी कि एरिथ्रोसाइट में, रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं, लेकिन हमने बात की है यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनडिफरेंशिएटेड सेल की बात करें, ठीक है, तो उसमें 30,000 यानी कि होते हैं। द कॉमन नेम ऑफ एलियम सीपा इज, ठीक है, एलियम सीपा का कॉमन नेम क्या होता है? प्याज। एलोंगेटेड पैरामिडल हेक्सागोनल प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक, उसका क्या होता है? हेड, ठीक है। स्मॉलेस्ट नोन वायरस कौन है? पोलियो, ठीक है। अच्छा जी, और है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने ये प्रपोज की? रॉबर्ट कोच ने। इंपॉर्टेंट वेक्टर मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन यूज़ होता है? प्लाज्मिड के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, मीजोसोम आर इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ, किसकी मेम्ब्रेन, ये एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की। प्रोटोजोन हैव 2 काइंड ऑफ न्यूक्लियस, किसके अंदर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है? सिलिएट, ओके। डायटम बिलोंग टू फाइलम, डायटम किससे ताल्लुक़ रखते हैं? रोडोफाइटा, फायोफाइटा,
फायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके रॉन्ग हैं, ठीक है। और ये 13 मार्क्स है। अब देखते हैं टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। 13 MCQs में और बाकी मिला के अगर मैं M1 का रिज़ल्ट काउंट करूं तो ये 78.5 ओवर 80, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मिस्टेक हैं वो मैंने आपको मेंशन की है कि मिस्टेक आपने नहीं करनी है। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जो भी नई अपडेट आएँ वो आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। और इसके अलावा जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।